तो निस्तेज होने का मैंने दृष्टांत दिया था। हाँ, सूर्य की उपस्थिति में जो चंद्रमा की स्थिति हो जाती है उस तरह से निस्तेज हो गए। ये देखो, इसमें गोस्वामी जी ने श्री भरत जी की जो महिमा है उसको अलग रखा। उन्होंने कहा भगवान राम के सूर्य जैसे तेज के सम्मुख भी श्री भरत जी का जो चरित्र है वो चंद्रमा की तरह है, लेकिन ये ऐसा चंद्रमा है जो प्रभु राम की उपस्थिति में भी निस्तेज नहीं होता। वो बात सही है। चित्रकूट में ये देखा गया, दोनों एक साथ उपस्थित हैं, लेकिन किसका महात्म्य कम है और किसका महात्म्य ज़्यादा है ये बोल नहीं सकते। संतों का ऐसा भी मत है कि चित्रकूट में श्री भरत जी का जो चरित्र है वही प्रधान है। चित्रकूट का जो प्रसंग है वो भरत जी के नाम चला जाता है। उनकी जो भाव प्रवणता है, उनका जो समर्पण है, ये क्यों हुआ, इस पर मीमांसा करते हैं तो एक ही भाव आता है कि प्रभु के सामने अभिमान तो जरूर निस्तेज हो जाता है, फीके चंद्रमा के समान, लेकिन जो शरणागति है ना वो निस्तेज नहीं होती, बल्कि उसकी चमक बढ़ जाती है। यही है, गुरु के सामने शिष्य निस्तेज नहीं होता अगर उसका अभिमान न हो तो, बल्कि गुरु के साथ उसका तेज बढ़ जाता है, चाहे वो न बोले। कई बार लौकिक बुद्धि से आक्रांत होने के कारण तो हम लोगों को यह रहस्य समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे प्रभु की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से बातें समझ में आती हैं कि सद्गुरु के साथ मानो चल रहे हैं तो ये ठीक है कि आप उसमें बोलते कुछ नहीं हो, आगे निश्चित रूप से वो रहते हैं, सम्मान उनका होता है, आप पीछे रहते हो, बल्कि सेवक की भूमिका में होते। तो इसके बावजूद जो अगर तो अभिमान नहीं है, ये शर्त है, अभिमान है तो अग्नि वाली दशा होगी, अभिमान है तो वायु वाली दशा होगी, लेकिन समर्पण है तो भरत जी वाली दशा होगी। शरणागति हो, यू रिड्यूस योर सेल्फ टू द जीरो, तो वो जो सोचते हैं वो होना है, वो जो करते हैं उसका अनुकरण करना है। तो आप देखो, बिना बहुत कमाई किए ही बहुत सारी चीजें सामने आने लग जाती हैं। तो अभिमान में और शरणागति में बहुत बहुत बड़ा अंतर होता है, जब कभी समझ में आ जाए। हम गुरु जी के साथ चलते हैं तो दोनों बातें मालूम पड़ती हैं। जब अभिमान होता है तब वायु वाली स्थिति मालूम पड़ती है, और जब गुरुदेव के साथ चलते थे तो जब शरणागति होती है तब आप बताओ, एक से एक बड़ी जगह पर बड़ी लोगों से मिलना, तो वहाँ आदमी निस्तेज थोड़ा होता है। ऐसे अकेले जाओ तो कोई पूछे भी नहीं, तो उनके वजह से वहाँ निस्तेज नहीं होना, बल्कि वहाँ पर महिमा को प्राप्त होना है। और गुरुदेव के साथ हम उधमपुर गए, कोर कमांडर ने आमंत्रित किया था पहली बार जब गए, तो ऐसे तो शायद कोई घुसने भी न दे,
ये सच्चाई है। कोर कमांडर, 3 लाख फौज का सेनापति, वो भी सबसे एक्टिव फ्रंट का। लेकिन वो आइए जो हो रहा था, तो वो क्या अपना था उसमें? यही होता है। तो लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। अभिमानी प्रकृति होगी तो समझ में नहीं आएगा। हनुमान जी का तेज प्रभु राम के सामने कभी घटता नहीं, लक्ष्मण जी का नहीं घटता। किसका घटेगा? रावण का घटेगा। ये होता है। इस रहस्य को भी भीतर भीतर पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। तो ये लोग तो अभिमानवताम, ये तो अभिमानी लोग हैं ना, तो ये गए सामने और अपने महिमा का बखान करने के लिए आतुर थे। तो पूछा, भाई तस्मिन त्वयि किम वीर्यम? आपके हाव भाव से तो लगता है कि अभिमानी हो। तो आपका नाम क्या है? कोसीति? बोले वायुर्वा अहमस्मीति अब्रवीत मातरिस्वा। बोले मेरा नाम वायु है और लोग मुझे मातरिस्वा भी बोलते हैं।